हेलो दोस्तों, मैं देव और देव इंडिविजुअल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बात हम वीकली लेवल्स की करेंगे, आने वाले टाइम फ्रेम की करेंगे, आने वाले वीक की करेंगे। इस वीक के अंदर निफ्टी, बैंक निफ्टी, मार्केट, फलाना ढिमका कैसे चलने वाला है, किस तरीके से चलने वाला है। और आज ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बातें करने वाले हैं, हर उस लाडले और लाडली के ऊपर बातें करने वाले हैं जो ये कहते हैं कि मार्केट समझ में नहीं आता। मार्केट को किस तरीके से हम देखें, किस तरीके से हम इसको वॉच करें। कईयों को जिंदगी समझ में नहीं आती, आप मार्केट की बातें करते। चलिए आज मार्केट और जिंदगी दोनों को मिक्स कर देते हैं। जिंदगी भी समझ में आएगी और मार्केट भी समझ में आएगा। बस एक्चुअल में चीजें पेचीदा कब हो जाती है, आपको पता है कि कोई भी लाइफ हो, मार्केट हो, पेचीदा तब हो जाता है जब हम उस चीज को लेकर के सीरियस हो जाते हैं। कभी मार्केट के साथ मस्ती करके देखी है? नहीं देखी? आज देव बताएगा आपको कि जिंदगी को भी मस्ती के तरीके से हम बिल्कुल सरल बना सकते हैं। मार्केट को थोड़ा सा कि ये जो आप इसको इतना सीरियस लेकर के इतना सीरियसनेस हो जाते हो, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये फलाना डिमका। चलिए आज एक मेरी नज़रों से मार्केट को देखना सीखो और समझना सीखो कि इस मार्केट के साथ में या इस चार्ट के साथ में जो है तो हमारा भगवान, पर वो कहते हैं ना कि भगवान कौन होता है। भाई भगवान कौन होता है? तो माँ बाप कौन होते हैं? भगवान। तो भगवान के साथ भी तो दोस्ती की जा सकती है ना। थोड़ी सी मस्ती आज चार्ट के साथ में करेंगे। एक देखने का नजरिया इस मार्केट में है क्या। देखिए सबसे बड़ी चीज है यही चार्ट। ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर आपके किसी भी वर्ल्ड में चले जाओ, किसी भी दुनिया के किसी कोने में चले जाओ। मैं जयपुर से हूं, आप दिल्ली से हो, हरियाणा से हो, मुंबई से हो, महाराष्ट्र से हो, पुणे से हो, गोवा से हो, तमिलनाडु से हो, चाहे कहीं से भी हो, ये चार्ट सेम रहता है, सेम नहीं रहती। तो ट्रेडर की साइकोलॉजी, किसी को इसके अंदर एक मूवमेंट अपसाइड की तरफ नजर आती है, किसी को इसके अंदर एक डाउनफॉल नजर आता है, और किसी को एक कॉल का प्रीमियम भागता हुआ नजर आता है, किसी को एक पुट का प्रीमियम भागता हुआ नजर आता है। बट सब नहीं जीतते। जीतते हैं तो कुछ लोग ही, कितने? केवल और केवल 10%। ठीक है। तो ये वीडियो वैसे भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला, इतना इंपॉर्टेंट कि इसके बाद में आप चार्ट को थोड़ा सा हल्के में लेना स्टार्ट कर दोगे, हल्के में चार्ट को देखना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है। तो बात कर लेते हैं पहले। भाई साहब हमारे पेंसिल पेन तो है, लिखेंगे कैसे इस पे? देखो सुनो मेरी बात। अब मान लीजिए हम लेवल्स की बात कर लेंगे। 2 मिनट लगती है लेवल्स की बात करने में कि मंडे को किस तरीके से चलेगा और इस वीक के लेवल क्या रहने वाला है। बट उससे पहले यार आप चार्ट को देखना तो सीखो कि मंडे के दिन एक मैंने सॉरी फ्राइडे वाले दिन मैंने मार्केट को इतना इजीली आपको कैसे किस तरीके से ये बता दिया कि आपका मार्केट कुछ इस तरीके की मूवमेंट कर सकता है या मार्केट आपका इस जगह जा सकता है। बिल्कुल इजीली बताया था मैंने, बिल्कुल इजीली। और उसकी वीडियो की क्लिप भी डाली है, अगर आप नए हो तो ये क्लिप जाके देख लेना। एक दिन पहले बताया था कि 25,080 टूटेगा, उसके बाद में 25,000, 24,960 और 24,922 तक मार्केट आ सकता है। परफेक्ट मार्केट नीचे की तरफ आता है 24,922। ठीक है। तो उसके बारे में बिल्कुल इजीली मैंने आप लोगों को बताया था, और आप लोगों की कुछ तारीफें भी थी, हमारे लाडले और लाडलियां करते रहते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि यार क्या ही बंदा है, मतलब परफेक्ट लेवल निकलते हैं, परफेक्ट मार्केट वहां पर चले जाता है। तो ये कोई जादू टोना नहीं है। ये देखो, ये लिखा हुआ है ना, गुरुजी चमत्कार ही है जो 24,960। ये चमत्कार नहीं है, इट्स नॉट ए मैजिक, इट्स सिंपल एजुकेशन। तो देखो सुनो मेरी बात। अब यहां से मार्केट गिरा, आपकी निफ्टी गिरी, ये निफ्टी गिरी, क्यों गिरी? या सेंसेक्स गिरा, क्यों गिरा? बैंक निफ्टी गिरी, क्यों गिरी? कोई बता सकता है क्यों गिरी? मैंने ऐसा क्यों कहा कि ये लेवल रह सकते हैं? पहली बात सुनो, इसके अंदर एक वीडियो मैं डालूंगा। अभी 3-4 दिन पहले मैंने एक बैंक निफ्टी के ऊपर एक
ऐसे बताया था कि ये मान लो आपका ये सेटअप, मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से एक सेटअप बताया था, और उसके अंदर मैं ये कह रहा था कि ये ऊपर की तरफ ये एक्स मार्केट मान लेते हैं, ये वाई मार्केट मान लेते हैं, जेड मार्केट मान लेते हैं। यहां से मार्केट आपका डाउन, वापस अप, फिर अगर वापस मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है और यहां से न्यू बायर एक्टिवेट हो रहा है, पहली बात सुनो, ऊपर की तरफ हमेशा न्यू सेलर एक्टिवेट होंगे। सीधी सी बात है यार, 2 रुपए की चीज मिल रही है तो आप 2 रुपए में खरीदोगे या 5 में खरीदोगे? बताओ, 5 में खरीदोगे ना, या फिर 2 में खरीदोगे? 2 में ही खरीदोगे, 5 में क्यों खरीदोगे? अब बेचनी है तो 2 में बेचोगे या 5 में बेचोगे? सिंपल सी थ्योरी है। बायर नीचे से खरीदेगा, सेलर ऊपर से बेचेगा। आप प्रीमियम 10 रुपए का प्रीमियम, आपके सोच रहती है कि इसको मैं 50 ले जाऊं, 100 ले जाऊं, 150 ले जाऊं, सोच तो हमारी पता नहीं क्या क्या रहती है। कोई ट्रेडर बायर ये सोचता है 10 की चीज को 8 में बेचूं, 7 में बेचूं, 6 में बेचूं, 0.5 में बेचूं। अब वो साला नसीब फूट जाता है, वो बिकती नीचे ही है हमारी, बट हमारी सोच तो नहीं रहती ना कि हम इसको नीचे बेचें। बायर की सोच क्या रहेगी? ये पेन, ये मान लो 10 रुपए का मैंने खरीदा, 10 का नहीं है भाई साहब, ये 14,000 रुपए का पेन है एप्पल का, ठीक है। ये मान लो मैंने 10 रुपए का खरीदा, तो मैं अगर इसको अगर मैं इसको सेल करना चाहूंगा तो इसको सेल कितने में करूंगा भाई? 10 से तो ऊपर का ही करूंगा ना, सस्ते में तो बेचूंगा ही नहीं। तो वो वाली सिंपल सी चीज है। अब बायर हमेशा चीजों को ऊपर से सेल करेगा, वो सेल करेगा, और बायर हमेशा नीचे से पकड़ के ऊपर सेल करेगा, सेलर ऊपर से पकड़ के नीचे की तरफ बेचेगा। इस सेटअप के अंदर मैंने आपको समझाया था कि एक बार मार्केट आ जाए, उसके बाद में मार्केट ऊपर की तरफ जाए और नीचे की तरफ आए, यहां पर अगर न्यू बायर एक्टिवेट हो रहे हैं, यहां पर मार्केट संभल रहा है, इट्स मीन ये एक सेटअप है, यही एक सेटअप है। अब इस अब आप में से कहोगे कि अब यहां पर कौन सा, जो ये आपके फ्राइडे वाले दिन ये मूवमेंट हुई है, यहां कौन सा सेटअप था? देव जी क्या समझाना चाह रहे हो, क्या खिचड़ी पका रहे हो? अरे यार, जिंदगी के साथ में थोड़ी हंसी मजाक कर लिया करो यार, तुम सीरियस घूमते रहते हो। मैं तो वैसा ही इंसान हूँ साला, दिमाग थोड़ा खराब और बगल में से बारात जा रही हो, गाड़ी में से उतर के नाच लेता हूँ। तुम इस मार्केट के साथ में थोड़ा सा हंसी मजाक कर लिया करो, या जाया करो साले, वो सीधा समझ में नहीं आया तो उल्टा कर दो, ये उल्टा समझ में आएगा हमारे। कहाँ जाना है? यहाँ जाना है, ये देखो इन्वर्ट स्केल लिखा हुआ है ना, इस पर क्लिक करोगे ये उल्टा हो जाएगा। ये भी सीधा है, इसको उल्टा कर देते हैं साले को। सिंपल सी थ्योरी है, सीधी चीजें समझ में नहीं आ रही उल्टा कर दो। लाइफ के अंदर सीरियसनेस से समझ में नहीं आ रहा, पागलपंतियां स्टार्ट कर दो, बच्चों की तरह समझ में आएगा। देखो अब समझ में आएगा। उल्टा चार्ट मैंने आपको यही तो समझाया था कि मार्केट किसी लेवल से नीचे की तरफ आया, आने के बाद ऊपर की तरफ गया, जाने के बाद अगर वापस अगेन नीचे की तरफ आ रहा है, इसी लेवल से सपोर्ट ले रहा है, इट्स मीन ये सेटअप है, इट्स मीन ये सेटअप है। अब देखो चार्ट पे समझाता हूं सिंपल सी। मार्केट आया, आने के बाद ऊपर की तरफ गया, जाने के बाद अगेन मार्केट यहीं आ रहा है, इट्स मीन यहां से मार्केट संभल रहा है, इट्स मीन ये सेटअप है। और जब सेटअप चलता है तो दाड़े मारता है, सेटअप चलता है तो धाड़े मारता है। मींस कि जब भी मार्केट के अंदर बायर एक बार या सेलर एक बार मार्केट को संभाल लिए किसी एक लेवल के ऊपर, बट वहां से वापस मार्केट अब ट्रेंड की तरफ जा रहा है, बट पिछले हाई को क्रॉस नहीं कर पा रहा है, इस हाई को क्रॉस नहीं कर पा रहा है, और वापस अगर ऊपर से सेलर, अब जैसे चार्ट उल्टा है तो हम इसको बायर के अकॉर्डिंग देखेंगे। इन लेवल्स को भूल जाओ, केवल इस चार्ट को समझो कि मान लो मार्केट गिरा था, अभी चढ़ा था, उल्टा है चार्ट इस वजह से, मार्केट गिरा था, गिरने के बाद एक लेवल के ऊपर न्यू बायर ने मार्केट को संभाला, फिर यहां से मार्केट ऊपर की तरफ गया, न्यू बायर एक्टिवेट होकर ऊपर की तरफ ले गए। यहां कौन लेके आएगा नीचे की तरफ? सेलर, सेलर नीचे की तरफ लाए, बट सेलर इतने नहीं है कि इस लेवल को तोड़वा सके। यहां से अगर मार्केट घूम रहा है तो फिर मजे लाडले, फिर ये भी टूटेगा और ये भी टूटेगा, तोड़वा दिया इसने ऊपर, देखो फटाक से, बोले तो AK-47, बस सिंपल सा मार्केट। अब हम इसको सेलर के अकॉर्डिंग देख लेंगे कि यहां से सेलिंग आई थी, सीधा चार्ट ये है। उस दिन समझ में नहीं आ रहा होगा, आज समझ में आया कुछ?
किसी भी चार्ट को देख लो, सीधा नहीं तो उल्टा कर लो साले को, बस सिंपल है। जिंदगी सीरियसनेस से नहीं चल रही, जिंदगी के अंदर लड़ाई झगड़े हैं जिंदगी के अंदर, तो थोड़ी हंसी मजाक कर लो यार, क्या पता कुछ अच्छा हो जाए। थोड़ा सा उल्टा करना स्टार्ट कर दो। देखो ऐसा होता है ना कि यार सीधे रस्तों से काम नहीं चल रहे, तो थोड़ा सा दाएं बाएं होके चल लो, क्या पता कुछ बात बन जाए। चार्ट सीधे समझ में नहीं आ रहा, पहले को उल्टा कर लो, क्या पता कुछ बात बन जाए। देखिए जिंदगी बड़ी पेचीदगी होती है, जिंदगी के अंदर कसमकस होती है। कई बार ऐसा होता है कि लाइफ समझ में नहीं आती, लाइफ के लेसन ऐसे कड़े कड़वे होते हैं, समझ में नहीं आते। बस थोड़ी सी मस्ती मजाक के अंदर ले लो, बस यही लाइफ है और इसी तरीके से लाइफ को एंजॉय किया जा सकता है। वरना लाइफ जीने के लिए हर एक कदम के ऊपर, हर एक कदम के ऊपर परेशानी, ये वो फलाना डिमका, ये चलता रहेगा। थोड़ी सी उतर के मस्ती कर लिया करो, बस लाइफ सीधी हो जाएगी। कारण क्या है, आप मस्ती नहीं करोगे, टाइम तो गुजरना है, ये टाइम तो गुजरना है, थोड़ा एंजॉय कर लिया करो, थोड़ा घूम लिया करो। मैं भी प्लान बना रहा हूँ, पूरा इंडिया घूमेंगे, पूरा इंडिया दर्शन करेंगे। क्योंकि इधर इस ऑफिस में 4 साल हो गए घुटते हुए, तब सोच रहे हैं थोड़ा सा बाहर का टूर करें, दुनिया को भी देखना जरूरी। क्यों, कारण क्या है, जब आप सफर करते हो, जब आप सफर करते हो तो कहीं लेसन आपको सीखने को मिलता है, कहीं लेसन नए लोगों से आपको जोड़ते हैं, नए नया कल्चर आपको देखने को मिलता है, नई एक सोसाइटी आपको देखने को मिलती है। तो कई सारी चीजें किया करो लाइफ में, मस्त एंजॉय। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि आपका बैंक निफ्टी किस तरीके से चल सकता है, किस तरीके से मूवमेंट कर सकता है। ये भी वैसा ही है, इसके अंदर ये वाला परफेक्ट सेटअप नहीं बना, इस वजह से परफेक्ट इसके अंदर एक जो हमें चाहिए था जैसा फॉल, वैसा फॉल नहीं आया जैसा फॉल आपके निफ्टी में आया। निफ्टी में शार्प फॉल आया, सेंसेक्स में शार्प फॉल आया, बैंक निफ्टी में वैसा शार्प फॉल नहीं था। थोड़ी सी मूवमेंट हुई ऊपर की तरफ, इसने इसको रिटेस्ट नहीं किया, थोड़ी सी मूवमेंट हुई, मार्केट उलझ गया। बट मंडे फ्राइडे वाले दिन मेरा कुछ अलग प्लान था। मेरा क्या प्लान था, मैं कह भी रहा था आप लोगों से, मेरे अकॉर्डिंग मार्केट थोड़ा सा यहां पर ओपन होकर के थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाता 25,165, फिर अगर यहां से गिरता, मैं यहां से शॉर्ट करने के चक्कर में बैठा हुआ था, मैं ये सोच रहा था कि यार ये थोड़ा सा ऊपर चला जाए 25,165, फिर अगर यहां से फॉल आता तो ये ठहराव नहीं होता मार्केट के अंदर। जो आप ये देख रहे हो ना, ये मार्केट हल्का सा ठहर गया, ये ठहराव हमें देखने को नहीं मिलता, सीधा कंटिन्यू ऐसे फॉल आता, एक हिचकोला बीच में और एक हिचकोला डाउन, और सीधा शार्प फॉल हमें देखने को मिलता। बट एक तरीके से कारण क्या था कि मार्केट ने एक सेटअप को कंप्लीट तरीके से फॉलो नहीं किया। एक कंप्लीट तरीके से होता है ना कि हमेशा ट्रेड लाइन किस तरीके से, चैनल मैंने आपको सिखाई है, चैनल इस तरीके से वर्क करती है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड, और यहां से हल्का सा ऊपर की तरफ जाता और यहां से फॉल आता, तो ये ठहराव नहीं होता, मार्केट बिल्कुल ऐसे शार्प मूवमेंट करता हुआ डाउन साइड की तरफ आता। तो मैंने उस दिन शॉर्ट नहीं किया मार्केट को मैंने फ्राइडे वाले दिन शॉर्ट नहीं किया था। मैं इस इंतजार में बैठा था कि मार्केट मुझे यहां मिले तो शॉर्ट करूं, वो पहले ही फिसल गया, कोई दिक्कत नहीं, लेवल वर्क कर गए। और मैं आपको एक हैमर कैंडल बता रहा था, मैं आपको उस दिन डे टाइम फ्रेम पर एक हैमर कैंडल बता रहा था, और मैं ये कह भी रहा था, किन किन लाडलों को याद है वो कमेंट बॉक्स में बता देना। मैं आपको एक हैमर कैंडल बता रहा था, और इस हैमर कैंडल के ऊपर मैं आप लोगों से ये कह रहा था कि जैसे ही इस हैमर का ब्रेकआउट होगा उसके बाद में मार्केट बस काम हो गया। ठीक है, तो अब मार्केट के अंदर क्या हो सकता है, पहले हम चलेंगे वीकली लेवल के ऊपर कि वीक के अकॉर्डिंग मार्केट किस तरीके से वर्क कर सकता है। देखो, एक वीक के अंदर एक कैंडल बनी, वीक का भी एक अलग कॉन्सेप्ट है, पर एक इस वीडियो के अंदर मामला इतना बड़ा हो जाएगा, फिर मेरी बकेतियां वो तो रह जाएगी, उसके बिना तो मजा ही नहीं आएगा लाडलों को, है कि नहीं? तो सुनो मेरी बात को, तो धीरे धीरे करेंगे। एक आपके लिए मैंने 2-4 वीडियो बनाए अपने AK-47 लाडलों के लिए, जब उसके बाद में मुझे टाइम मिलेगा तो आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊंगा जबरदस्त वीक टाइम फ्रेम के ऊपर। ठीक है, अब सुनो, ये वीक था, वीक को एक वीक की
मूवमेंट को, एक वीक की जो मूवमेंट थी आपकी, उस एक वीक की मूवमेंट को 3 वीक ने डाउन साइड की तरफ ला के खड़ा कर दिया है। अब एक अच्छी खासी मूवमेंट हमें कहाँ मिल सकती है, तो ध्यान रखना इस ही कैंडल का लो ये जब तक नहीं टूट जाएगा, लेवल कितना है, लेवल पकड़ना 24,822, जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होगा उससे पहले एक परफेक्ट मूवमेंट आनी नहीं है। और अगर ये लेवल ब्रेक हुआ तो नीचे की तरफ से ये वाला सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा, ये लेवल मिला तो उसके बाद में 24,711 और उसके बाद में 24,600 यहां तक मार्केट आ सकता है। अब वीकली लेवल में आपको दूं तो आपका फर्स्ट वीकली लेवल है 24,600, इस लेवल के बाद में एक शार्प मूवमेंट आपको देखने को मिल जाएगी अप ट्रेंड की तरफ। अगर अच्छी खासी मूवमेंट देखनी है तो ये फर्स्ट हैमर है ना, इसका लो पकड़ लेना, जिस दिन टूटेगा तुम बस इस लेवल को ये नोट करके रखना, तुम केवल इस जो आपकी ये कैंडल है इसका लोअर पॉइंट है ना, इसको नोट करके रखना, जब भी ये टूटे बम बम बोले डमरू बजवा देंगे ऐसे, ठीक है। तो इस लेवल को याद करके रखना, हमारा वीकली लेवल यही है, कौन सा है, 25,315। ये लेवल जिस दिन ब्रेक होगा उस दिन जबरदस्त वाले मामले हमें यहां पर देखने को मिल सकते हैं। तो हमारे पास दो वीकली लेवल हो गए, फर्स्ट जो लेवल था वो है हमारे पास 24,600 और सेकंड वीकली लेवल है वो है 25,315, ये दो लेवल हो गए। अब बात कर लेते हैं डे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग कि मार्केट के अंदर डे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग क्या हो सकता है। तो मार्केट के अंदर एक ट्रेड लाइन बनी हुई है परफेक्ट, ठीक है, और नीचे की तरफ से अगर चैनल पकड़ना चाहो तो चैनल पकड़ लो, ठीक है। ऐसी वाली चैनल का आप सबको पता है, जो रेगुलर वीडियो देखते हैं उन सबको पता है कि इसमें क्या होना जाना है, कब होगा, तो ये लेवल पकड़ना, ये लेवल जब तक ब्रेक नहीं होगा उससे पहले कुछ नहीं होगा। लेवल कितना है, लेवल है 25,148, 48 का लेवल। ये लेवल ब्रेक होता है तो उसके बाद में 25,200, 25,260 और उसके बाद में 25,315, यहां तक मार्केट आपका अपसाइड की तरफ जा सकता है। वहीं पर डाउन साइड का मामला कि मार्केट अगर नीचे की तरफ भी आता है तो इस कैंडल के लो पॉइंट तक आ सकता है, इसके विग के लो पॉइंट तक आ सकता है, फिर और नीचे की तरफ आएगा तो यहां तक आ सकता है, जो लेवल होगा 24,822, ठीक है। बट कैसे आएगा, 24,880 और उसके बाद में 24,822 और इसके बाद में नीचे की तरफ 24,744, यहां तक का मामला हमें देखने को मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं आपकी बैंक निफ्टी के ऊपर कि लाडली क्या कहना चाहती है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी को वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखेंगे। वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आपकी जो मार्केट है बैंक निफ्टी है वो आपकी निफ्टी से बुलिश है, आपकी निफ्टी से बुलिश है। ऐसा क्यों कह रहा हूं, देखो चीजों को गौर से ऑब्जर्व करोगे, गौर से देखोगे तब समझ में आएगा ना। देखो ये आपकी एक वीक की कैंडल है, ठीक। अब निफ्टी के अंदर क्या हो रहा था, जैसे निफ्टी के चार्ट को हम देखें, निफ्टी के चार्ट को अगर हम देखें तो निफ्टी के चार्ट के अंदर अगर वीक का टाइम फ्रेम देखें तो ये फर्स्ट कैंडल का नीचे की तरफ टच करवा दिया 3 वीक के अंदर। बट बैंक निफ्टी के अंदर ऐसा नहीं हो रहा, बैंक निफ्टी के अंदर ऐसा हमें देखने को नहीं मिल रहा। बैंक निफ्टी ने अभी तक इसके लोअर पॉइंट को टच नहीं किया, कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी इस कैंडल का सपोर्ट ले रही है, इस कैंडल का सपोर्ट ले रही है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है, जो लेवल कौन सा है, लेवल है आपका 56,000, अगर लेवल ब्रेक होता है तो ये मूवमेंट बड़ी शार्प होगी, सीधा मार्केट नीचे की तरफ आपका 55,600 तक डाउन साइड की तरफ आ सकता है। वीकली लेवल पकड़ना 55,600, इसके बाद में एक अच्छा खासा फॉल और अपसाइड की तरफ पकड़ना है तो पकड़ना है ये वाला लेवल, लेवल कितना है, लेवल है आपका 56,870, ठीक है। तो ये वीकली टाइम फ्रेम आपका हो गया। अभी निफ्टी के अंदर आपका 15 मिनट के ऊपर भी करना है, तो पहले 15 मिनट के ऊपर बैंक निफ्टी को समझ लेते हैं। देखो बैंक निफ्टी एक साइकोलॉजिक लेवल के आसपास है, अभी मेरी बकैतियां पूरी नहीं हुई, चले मत जाना, स्किप मत कर देना, वंचित रह जाओगे वो गोल्डन वर्ड सुनने से, रियलिटी बता रहा हूँ। नए हो 2 वीडियो देखना तब देव समझ में आएगा। हम बनारस के पान की तरह है यार, मुंह में डालोगे थोड़ा सा ऐसे स्वाद लोगे, मजा नहीं आएगा, पर उसके बाद में टच वुड, ठीक है। वो वीडियो देखा था, मैंने खाया है बनारस का पान, लाडलो ने मैसेज किया था, देव सर बनारस गए हो, लाडले वहां का पान नहीं खाया तो क्या ही खाया, मैं चलो पान खा के आता है। पान का तो मैं शौकीन भी हूँ। जयपुर के अंदर रघुकुल पान वाला अपना बरसों से फेवरेट रहा है,
अभी भी है, ठीक है। तो अब सुनो, बैंक निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है। बैंक निफ्टी के अंदर ये वाली रेंज जब तक आपकी अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड की तरफ ब्रेक नहीं होगी, हो सकता है मंडे ट्यूसडे 2 दिन मार्केट इस रेंज में फंसे। अगर 2 दिन फंस जाए तो मजा आ जाएगा। 2 दिन अगर मार्केट इस रेंज में फंसे और इसी लेवल का सपोर्ट लेता रहे, इसको तोड़े नहीं 56,000 के लेवल को, तो मजा आ जाएगा। एक शार्प मूवमेंट आपको अपसाइड की तरफ देखने को मिल जाएगी। बट कैसे, लेवल के अकॉर्डिंग, कि मार्केट आपका अपसाइड की तरफ इस लेवल को ब्रेक करे 56,000, ये वाला 56,672, अगर इस लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है तो फिर जबरदस्त मूवमेंट आपको अप ट्रेंड की तरफ देखने को मिल जाएगी। एक गैप है अभी हाल फिलहाल, छोटा सा एक गैप है, सीधा जो बैंक निफ्टी को एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा इधर ही, जो लेवल है आपका ये वाला, ठीक है। 56, सीधी लाइन नहीं है, 56,940 के आसपास का, ठीक है। तो यहां से एक जबरदस्त मूवमेंट यहां तक देखने को मिल सकती है। और अगर ये लेवल यहां पर मार्केट थोड़ा सा रेंज बना करके और ऊपर की तरफ जाए तो फिर 57,300 भी दूर नहीं, 57,600 भी दूर नहीं। बट गलती से अगर बैंक निफ्टी ने इस लेवल को तोड़ा, फिर 56,000 का लेवल अब की बार वो भी दूर नहीं, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं आपके सेंसेक्स के ऊपर। पहले बैंक निफ्टी के अंदर निफ्टी के अंदर 15 मिनट का समझा देता हूं, फिर कहोगे 15 मिनट के ऊपर तो समझा ही नहीं, 15 मिनट के ऊपर समझ लो। मंडे के दौरान अगर मार्केट आपका इसी जगह फ्लैट ओपन हो जाए, मंडे के दौरान अगर मार्केट इसी जगह फ्लैट ओपन हो जाए, तो ओपन होने के बाद में मार्केट अगर अपसाइड या डाउन साइड की तरफ, कौन सा वाला लेवल होगा, लेवल होगा आपका 25,032। इस लेवल को अगर अपसाइड की तरफ ब्रेक कर दे या डाउन साइड की तरफ आपका 24,880, ये दो इंपॉर्टेंट लेवल है। जिस तरफ ब्रेक करेगा आपको 72-95 पॉइंट की मूवमेंट मार्केट अपसाइड डाउन साइड की तरफ दिखा सकता है। ये लेवल ब्रेक होता है तो 24,800, ये लेवल ब्रेक होता है तो 25,100 या 25,025, ठीक है, 25,125, ये लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आपकी सेंसेक्स के ऊपर। तो सेंसेक्स से पहले थोड़ा सा मैं, जैसे कि आज मैं कह रहा था कि लाइफ और मार्केट ये एक जैसा ही है। एक जैसा कैसा है, देखो समझने की कोशिश करना। लाइफ में और मार्केट में दोनों में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। अगर हम मार्केट को 15-20 मिनट के अकॉर्डिंग नहीं, हम मार्केट को सीधा मंथ के अकॉर्डिंग देखें, मंथ के अकॉर्डिंग आपको, क्योंकि हम भी तो जिंदगी को ऐसे ही देखते हैं। 2023 मेरा कैसा बीता, 2022 मेरा कैसा बीता, 2017 मेरा कैसा बीता, उस वक्त के अंदर एक थोड़ा सा डाउनफॉल था, उस वक्त के अंदर एक तेजी थी जीवन के अंदर। तो उसी तरीके से आप मार्केट को देखते हो, उसी तरीके से आप जिंदगी को देखते हो। बट एक्चुअल में देखते हो, उससे सीखते कुछ भी नहीं हो। देखो ऐसा मैंने मेरी जिंदगी में जो महसूस किया है कि मार्केट हो या जिंदगी हो, एक गिरावट जरूरी है। रियलिटी बता रहा हूं, मार्केट हो या जिंदगी हो, एक गिरावट जरूरी है। कारण क्या है कि जब भी मेरी लाइफ के अंदर जब भी फॉल आया, डाउनफॉल आया, मेरी लाइफ में शुरू से ही डाउनफॉल थे, मेरी लाइफ में शुरू से डाउनफॉल रहे हैं। जैसे थोड़ा सा उठ के खड़ा हुआ, गिरा दिया सालों ने, फिर उठ के खड़ा हुआ, गिरा दिया सालों ने। अब कोई ना कोई गिरा देता है। अब जैसे हमारा चैनल है देव इनविजिबल ट्रेडिंग के नाम से, अथक मेहनत है मेरी, अथक मेहनत, रातों की मेहनत है। मैंने ये ब्रॉडकास्ट वगैरह करके या फिर किसी ऐसे पैसे दे करके लोगों को अपना चैनल ग्रो नहीं करवाया। मैंने मेरे लाडले और लाडलियां कमाए हैं वीडियो बना बना के, मार्केट की सच्चाई से रूबरू करा के, मार्केट के अंदर ये दिखा करके हाँ मार्केट के अंदर एजुकेशन वर्क करते, मैंने कमाए हैं। मैं कोई एक यूट्यूबर था जिस टाइम में शुरू शुरू में आया था, मैंने उससे कहा था, मैं भैया, क्योंकि शुरुआत फर्स्ट सब्सक्राइबर मैं ही था, तो मतलब बिल्कुल शुरुआत में चैनल स्टार्ट किया तो किया नहीं था, करवाया था जबरदस्ती अपनी लाइफ में। भाई सब अपना एक ही है लाडला, बस वही सब उसने उसने ही किया। तो एक था, उसको मैंने बोला, मैं हमारा थोड़ा सा प्रमोशन वगैरह करवा दो, आप थोड़ा चैनल बड़ा हो जाए। तो वो हंसने लगा, ठीक है। तो वो चुभ गई हंसी, कोई ना रे अपनी करेंगे। फिर मैंने ये देखा यार, क्या इधर तू साला टेक्निकल लैंग्वेज ये वो फलाना, अरे मैं अपन है वैसे ही वैसे रहेंगे।
अपन को नहीं जाना टेक्निकल लैंग्वेज में, जैसे अपन ने मार्केट को सीखा है, जैसे मैंने महसूस किया, तो मैं वैसा महसूस कराना चाहता हूं मार्केट को। तो एक्चुअल में डाउनफॉल हर बार आते रहेंगे, पर हारना नहीं है। जैसे कि हमारा टेलीग्राम चैनल था, 1 लाख के आसपास पहुंचा, खत्म करवा दिया, कोई ना। यूट्यूब चैनल ग्रो कर रहा था, 1,73,000 सब्सक्राइबर आज भी है चैनल, सालों ने स्ट्राइक डलवा दी। गिरे क्या? नहीं गिरा ना, इधर खड़े हैं ना, देव पोसवाल के नाम से चैनल आ गया, यहां लट गार्ड रहे हैं। तो जिंदगी में एक गिरावट आपके लिए एक संदेश है, आपके लिए एक सीख है कि कुछ बड़ा होने वाला है। आदमी जब भी गिरता है, बस वो हिम्मत उठ के खड़े होने वाली, बस वो खत्म नहीं होनी चाहिए, बाकी देखा जाएगा। तो अपने अपन ऐसे हैं, और बिल्कुल मस्ती मजाक में जिंदगी को बिल्कुल रिलैक्स होके जियो। जिंदगी हंसी का नाम है, हर एक गम के बाद में एक हंसी का नाम है। तो जिंदगी में जब भी गिरावट आए, कई लोग होते हैं जिंदगी में थोड़ा सा डाउनफॉल आए या लाइफ में थोड़ा सा कुछ बुरा हो जाता है, तो उसके बाद में वो ऐसे गमगीन होकर के बैठ जाते हैं ना। दुगने जोश, दुगनी रफ्तार से खड़े होके दिखाओ, तब है मजा, जिंदगी जीने का मजा तब है साला। तो मेरे साथ ही चलता रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसी मस्ती उसी अंदाज के साथ में वीडियो आ रहे हैं। घूम उसके बाद में जैसे चैनल का हुआ, मैं घूमने निकल गया, अरे मैं चलो रे गेड़े मार के आएंगे। तो बस जिंदगी जीने का नाम है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं सेंसेक्स के ऊपर, क्योंकि हमारे मार्केट के अंदर, अब यहां पर मैं ये लेसन क्यों दे रहा हूं कि जिंदगी जीने का नाम है, क्योंकि हमें साले रोज ही डाउनफॉल देखने को मिलते हैं। भाई मार्केट है, लॉस चलते रहते हैं, प्रॉफिट की शकल कभी वीक में दिखती है, दो दो वीक, एक वीक प्रॉफिट में चले जाए, 2 वीक प्रॉफिट में चले जाए, 2 वीक का प्रॉफिट साला एक दिन में लेके चले जाता है मार्केट। तो ठीक है, कुछ दिक्कतें हमारी होगी, कुछ कमजोरियां हमारी होगी, हमारे उस जोश में कुछ कमी होगी जिसमें हम उठ के खड़े तो हो जाते हैं, पर अपनी पिछली गलतियों से सीखते नहीं है। पिछली जो गलतियां थी उस गलतियों के लेसन से हम सीखते नहीं है। कई बार मैं आप लोगों से कहता रहता हूँ, लालच लालच कम कर लो, कम कर लो, इस मार्केट में जॉब कर लो, करके देखो मजा आएगा। 1-2 महीने तुम मेरे अकॉर्डिंग जॉब वॉब करके इसमें काम कर लोगे तो कौन सा तुम्हारा कोई वो हो जाएगा। ऐसे तुम मार्केट को दे रहे हो, थोड़ा कम दे देना, ज्यादा देने में मजे आते हैं। थोड़ा कम दोगे, थोड़ा घर आएगा, थोड़ी हंसी आएगी, कुछ खुशी आएगी, थोड़ी खुशी आएगी लाइफ में। कारण क्या है? देखो ये मन है ना, ये तृष्णा, ये कभी भरने वाली नहीं है, कभी नहीं भरता है। आप बचपन से ही हमें आदतें होती है। हमारा खिलौना कोई छीन लेता था, छीन के बताया साला, उसके बाद में अब इंसान का, एक मर्द का खिलौना क्या होता है? पैसा। क्योंकि पैसा बिना भाई साहब वो खत्म है। तुम क्या सोच रहे थे, मर्द का खिलौना औरत? अरे यार पागल हो तुम, कैसे कैसे बातें आती है तुम्हारे दिमाग में, मेरे को पता है तुम्हारे दिमाग में ऐसे ही चल रहा होगा। वो जीवन संगनी होती है, लाइफ पार्टनर, ठीक है। मर्द का पैसा, मर्द का खिलौना पैसा होता है, क्योंकि ये खिलौना जब नहीं होता ना, मायूस हो जाता है, बड़ा खतरनाक मायूस हो जाता है। क्योंकि इस जिंदगी में इस अर्थ पर जीने के लिए इसकी जरूरत है, इसके बिना इज्जत नहीं है, इसके बिना परिवार में वैल्यू नहीं है, इसके बिना आपकी औकात नहीं। आपकी औकात तो इसी से देखी जाती है। आप कैसे कमा रहे हो, क्या कर रहे हो, कुछ इस चीजों से कोई अता पता नहीं है। मेरे लिए कहते हैं जो मुझे जानते हैं, जब जानने लगे, पहले नहीं जानते थे, अब कहते हैं वो जुआ जुआ खेलता है। अरे खेलता हूँ जुआ, खेलता हूँ जुआ, है इधर दम, है इधर दम, इसलिए खेलते हैं। है तुम्हारी औकात? मार्केट में 20 लाख रुपए ऐसे बखेर के पटक दो, सिमेट, और उसको ऐसे समेट लो। मैं तो बोलता हूँ, खुले तौर पे बोलता हूँ, हम ट्रेडरों को जुआरी बोलते हैं, तो मैं तो बोलता हूँ है इधर, रखते हैं पिछवाड़े में दम, 20 लाख रुपए को ऐसे उठा के ऐसे बिखेर के पटक देते हैं मार्केट में। है तुम में हिम्मत? 20,000 पटक के दिखाओ। दम है इसलिए खेलते हैं। अब जाता है तो जाता है, और आता है तो आता है, क्योंकि हम खिलाड़ी उस चीज के हैं जिसकी तुम्हारी औकात तक नहीं है। हम ट्रेडर खेल वो खेलते हैं जिसकी औकात तुम्हारी नहीं है। तो 20,000 से खेल के दिखाओ, पता चल जाएगा एक दिन के अंदर। तो ये डायलॉग होता है अपने, ठीक है, क्योंकि खेल ही ऐसा है, और उस खेल के खिलाड़ी हैं हम।
हमने सीखा है ये खेल, अपने अपने खून को पानी की तरफ बहाया हमने। ऐसा होता है, एक किसान और एक ट्रेडर में क्या फर्क होता है? एक किसान की खेती होती है, वो अनाज को बिखेरता है खेत के अंदर और उसको समेटता है। किसान और ट्रेडर में कुछ भी फर्क नहीं है, केवल एक फर्क है टाइम का। किसान को 4 महीने लगते हैं। जैसे मान लो अभी मूंगफली की फसल है हमारे इधर, तो मूंगफली का बीज लाता है, एक जो कट्टा आता है 20-25 किलो का, वो आता है 3,500 का कट्टा आता है। तो उसको फेंकता है खेतों में। हम इस मार्केट में पैसे को फेंकते हैं, पैसा लगाते हैं किसी चीज में। अब वहां से, उस खेत से वापस उस अनाज को समेटना और यहां से ट्रेड को प्रॉफिट में काटना, एक ही बात। क्योंकि उस खेत के अंदर भी कई सारे मामले होंगे, कभी कीड़ा लग जाएगा, कभी दीमक लग जाएगी, कभी बारिश तेज हो जाएगी, साला गल जाएगा मूंगफली के, जो उसमें रोग लग गया, मूंगफली नहीं आ रही। किसी 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 के पेड़ के नीचे 50-60-100 मूंगफलियां आ रही है, किसी के पेड़ के नीचे मूंगफलियां ही नहीं है साली। फिर नीलगाय घुस जाएगी, तारबंदी करो, ये करो, वो करो। तो एक किसान और ट्रेडर में कोई फर्क नहीं है, कोई भी फर्क नहीं। एक किसान की खेती, ऐसे कहावत है हमारी तरफ, किसान की खेती तब सक्सेस होती है कि वो बिखरा हुआ अनाज घर तक पहुंच जाए, तब। और एक ट्रेडर की असली खेती तब मानी जाती है कि ट्रेड में पैसा लगाने के बाद में वो सुरक्षित प्रॉफिट के साथ में वो ट्रेड कट जाए। काटना ही आपको आता है, वो कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट। वो पैसा जो आपने कमाया वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाए, विड्रॉल लगाते हो, याद ही नहीं होगा। याद नहीं, ट्रेडर को याद नहीं होता, उसको केवल डालना ही याद रहता है, डालना 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 डालना। क्योंकि हमारी खेती भाई लंबी चौड़ी है, हम बड़े चौधरी है यहाँ के, हमें डालना ही आता है, हम समेटना ही नहीं जानते। समेटना सीखने में बड़ा टाइम लगता है। खेती को खेती किसानी के अंदर बीज को ऐसे मुट्ठी में भर के फेंकना आसान है, उस खेती को समेट के घर तक लाना बड़ा मुश्किल कांड है, बड़ा मुश्किल वाला सीन है। वही इस मार्केट में, यह पैसा लगाना आसान है, ट्रेड लेना आसान है, बस वो ट्रेड सुरक्षित प्रॉफिट में कट के पैसा घर तक आना बड़ा मुश्किल है। बस ये दो चीजें, एक किसान और एक ट्रेडर में। समझने वाले की समझ चाहिए, नजर चाहिए, आप उस चीज को किस तरीके से ले रहे हो, किस तरीके से आप उसको देख रहे हो। अब बात कर लेते हैं सेंसेक्स। देखो जी, सेंसेक्स में ज्यादा कुछ नहीं है, आपको इसका नाम तो पता ही होगा। ये बड़े कांड करता है और ऐसे दुख दर्द देता है जिसका अंदाजा वही लाडले लगा सकते हैं जो इसके अंदर इसके सहने की सहने की क्षमताओं को खो चुके हो। तो अब मेरी बात सुनो, इसके अंदर दो लेवल है, 82,370, और डाउन साइड की तरफ एक लेवल रहने वाला है 81,522। ये दो लेवल है। जब तक इस रेंज में छेड़ना मत, जब तक छेड़ना मत, और जिस दिन तोड़े, 82,370 को तोड़ेगा, 82,600, 82,900, 82,100, वो 83,100, 83,200, हर 300 पॉइंट अप ट्रेंड की तरफ बढ़ाते हुए चले जाना। 300 इधर, 300 इधर, 300 इधर, ठीक है। तो ये लेवल है। 81,500 को तोड़ेगा, उसके बाद में 81 भी आएगा, और हो सकता है 80,800 भी आ जाए। तो बकेतियां कुछ ज्यादा हो गई। एक लेसन है जिंदगी का, वो मैंने शायद, जैसे मुझे समझ है, मैं कभी जब भी आपको कुछ बोलता हूँ तो ये बातें दिल से ही आती है, ऐसा नहीं कहीं पढ़ के कुछ बोल रहा हूँ। जरूरी है सीखना। एक ट्रेडर की भी तो लाइफ होती है ना साला। पहले घर वालों की सुनो, रिश्तेदारों की सुनो, मतलब बुराइयों के सिवा कुछ नहीं मिलता है। मजा जिस दिन आएगा जब पैसा आएगा, जब पैसा आएगा उसके बाद में ये दुनिया ऐसी है कि आप जुआ खेलो, सट्टा खेलो, कोई आप कुछ भी करे, काले काम करके पैसा लाओ, बस आपके पास पैसा होना चाहिए, इज्जत अपने आप हो जाती है। रियलिटी, ये दुनिया ऐसी है, ये दुनिया ऐसी है। तो आज के वीडियो में इतना ही था, फिर मिलते हैं। और आपके सुझाव मुझे चाहिए कमेंट बॉक्स में, कैसी रही आज की बकेती बकवास।
तो फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा। और एक बात सुनिए, नए हो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, वीडियो अच्छा लगा हो दिल से सब्सक्राइब कर लेना।